हाँ, तो आगे देखिए अयोध्या सिंह जी क्या कहते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी अयोध्या सिंह हरिओ जी जिनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उनके छठे सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। वो राधा जी के माध्यम से क्या कहते हैं, राधा जी की मनोदशा बताते हुए, जब राधा जी पवन से वायु करती है, पवन से अपने कान्हा के बारे में बताती है, अपनी वीरावस्था के बारे में बताती है, तो वो क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो कान्हा है, जो श्री कृष्ण हैं, वो कैसे हैं, नव जलद यानी नए बादल के समान प्यारे और सुंदर सांवले शरीर वाले हैं, कंज से नेत्र वाले, और कमल के फूल के समान नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा, वो यहाँ से जब मथुरा गए थे तो मथुरा जाकर एक तो वो वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। ये सारी बातें राधा जी अपनी सहेली, अपनी सखी जी मानती हुई वायु से कह रही हैं कि मैं प्रिय के विरह में, मेरे श्री कृष्ण के बिना जो है ना, रो रो कर बावली यानी पागल सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तू तो हर जगह विचरण करती है, तेरा कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ तू नहीं है, तो इसलिए तू यहाँ से जाकर तू मेरे दुख की कथा श्री कृष्ण श्याम मेरे कान्हा को सुना दे। हो पाए जो न यह तुझसे, तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। तो राधा जी कहती हैं अगर तुझसे ये काम भी ना हो सके तो तू एक काम करना, अपनी क्रिया चातुरी से, अपनी क्रिया से एक ऐसी चतुरता दिखाना, क्या कि जाके रोने विकल बनने आदि ही को, तू वहाँ जाकर रोने और व्याकुल होने की स्थिति पैदा कर दे, मतलब ऐसा माहौल बना दे कि श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए और वो भी मेरी व्यथा को समझ जाएं। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, और अगर इतना भी नहीं कर सकती तो कम से कम इतना तो कर दे, तू मेरे प्रिय के पास, श्री कृष्ण के पास जाकर मेरे लिए उसकी कोई अनूठी निशानी ला दे। हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे। मैं उनके बिना मृतक के समान बन गई हूँ, अर्थात मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं, अब तू इन मेरे प्राणों को बचा दे, तू मेरे श्री कृष्ण का कोई संदेशा मुझे ला दे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताती हैं राधा जी, क्या कह रही हैं। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। अर्थात तू सकल थल यानी संपूर्ण पृथ्वी पर तू वेग वाली है, तू अपने वेग से हर जगह जाती है। तू है सीधी तरल हृदय, तू सीधी और स्पष्ट हृदय वाली है, और ताप उन्मूलती, और तू दूसरों के दुखों का नाश करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, अरे वायु मैं मेरे हृदय में बहुत विश्वास रखती हूँ। जैसे हो ए भगनी, जैसे कि एक बहन के समान, बिगड़ी बात मेरी बना दे, तू मेरी बिगड़ी बात को बना दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी। अब ये उस स्थान का वर्णन कर रही हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी गए हुए हैं। वो स्थान कौन सा है? मथुरा। अब मथुरा का वर्णन करते हुए कहते हैं कालिंदी के तट पर यानी यमुना नदी के तट पर घने गहरा हुआ जो है ना, गहरा वहाँ पर रम्य उद्यान है, मतलब ऐसा उद्यान है जो घने वनों से जिसे घेरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे धवल गृह यानी सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से वहाँ के घरों की, वहाँ के जो घर हैं उनकी पंक्तियाँ जो है प्रशोभी यानी कि शोभायमान हो रही हैं। जो है न्यारा नगर मथुरा, वो सबसे न्यारा नगर है, उसका नाम मथुरा है। प्राण प्यारा वही है, मेरा जो प्राणों से भी प्यारा मेरे श्री कृष्ण जो है वो वही है। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा, तू मेरा ये सूना सदन में इस घर में अकेली बैठी हुई हूँ, तू मेरे इस घर से जाकर इसको तज दे, यहाँ से तू चली जा, इस जगह को तू छोड़ दे और तू शीघ्र ही वहाँ पर चली जा। कहाँ? मथुरा में, जहाँ मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियतम, जिनके बिना मेरे प्राण, मेरे शरीर का कोई आधार नहीं है, मेरे प्राणों का कोई आधार नहीं है, तू वहाँ जाकर मेरी उनको संदेश सुना दे और तू वहाँ चली जा, मुझे छोड़कर वहाँ चली जा।